देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण समाज के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि संगठन की दो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से पहली अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि से जुड़ी है। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि हमने बहुत मजबूती से अपनी बात मंत्री के सामने रखी है। हमारी स्पष्ट राय है कि यह प्रोत्साहन राशि जिस रूप में दी जा रही है वह सरासर गलत है। यह प्रोत्साहन गरीब परिवारों की बेटियों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी संगठन की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि वे इस मुद्दे को संबंधित विभाग के समक्ष उठाएंगे। जैसे कि 24 तारीख को शिमला सचिवालय के बाहर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से आंदोलन किया गया था और उस समय पर हमारे जगत सिंह नेगी जी के साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। 5 मई की तारीख पहले डिसाइड हुई थी हमारी सरकार के साथ वार्ता के लिए, लेकिन ड्यू टू कैबिनेट उस चीज को आगे पोस्टपोन किया गया। आज 13 तारीख को वो बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई विभागों के जो मुख्य अधिकारीगण हैं वो इसमें शामिल रहे और जो हमारे शांडिल जी हैं, मंत्री जी हैं, वो विशेष रूप से इसमें उपस्थित थे। और स्वर्ण आयोग की मांग, जहां हमने उस समय पर भी अपनी दो मांगे मुख्य रूप से रखी थी कि पहला है स्वर्ण आयोग, बहुत पुरानी लंबित मांग है और जिस चीज को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, और दूसरा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना। तो हमने दोनों मांगों के ऊपर अपना एक प्रस्ताव हमने सरकार के समक्ष रखा, अपनी बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। जहां पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाली योजना है उसमें हमने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि इस योजना को बदला जाए और बदलकर इस योजना को कि गरीब परिवार की बेटी को ये धनराशि दी जाए 2 लाख रुपए, कि कोई गरीब परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उस परिवार को ये पैसा ट्रांसफर किया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी बेटी के लिए बेटी की शादी कर पाए। क्योंकि ये जो प्रोत्साहन राशि है, तो हमने क्लियर शब्दों में हमने मंत्री जी को भी और अधिकारियों को कहा कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं है, एक फिरौती है बेटी के ऊपर। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जानी चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो पैसों के लिए शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो किसी ना किसी क्राइम को बढ़ाने के लिए वो इस शादी की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि इस योजना को बदला जाना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण आयोग की जहां पर बात आती है, तो स्वर्ण आयोग के लिए मैं आपको इसकी पूरी कॉपी मैं आपको साथ में दूंगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो हमने स्वर्ण जनरल कैटेगरी कमीशन में, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो किसान हैं, हमारा जो यूथ है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको हम किस प्रकार से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। जहां पर अदर कमीशन है, चाहे SC/ST कमीशन है, चाहे OBC कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, वो अपने हर वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो हमने इसमें हर वर्ग अपना, चाहे वो यूथ है, कोई भी है, उसके बेनिफिट के लिए हमने जो इसमें डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष दी है। मंत्री जी ने इसमें कहा कि मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो स्वर्ण आयोग है, हमने इसमें इनको कहा है कि आप इसमें फर्स्ट कमेटी का गठन करें, 5-7 लोग जो भी उसमें अधिकारीगण होंगे, सरकार के लोग होंगे और हमारे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के सदस्य उस कमेटी में होंगे, जो एक जनरल कैटेगरी कमीशन को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उस ड्राफ्ट को हम लोग आपस में मिलकर कि अगर हम लोगों को लगता है कि कोई कमी है, ये चीजें इसमें एड ऑन होनी चाहिए, उसके बारे में हम अपनी बात रख पाए और कमेटी गठन करके, क्योंकि ये जो कमीशन है, ये कमीशन एक्ट के तौर पर बनना है हिमाचल प्रदेश में, और जब ये एक्ट के तौर पर बनेगा तो ये सीधे तौर पर ये इसका बिल पास होगा सदन के भीतर। तो सरकार अब इसमें क्या कदम उठाती है, मंत्री जी ने बड़ा पॉजिटिवली हमको रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 1-2 दिन के भीतर वो डिस्कस करेंगे पूरा, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ हमारी बैठक होगी। जितनी भी हों, चाहे कोई मेधावी विद्यार्थियों की बातें हों, चाहे वो पिछड़े जो मतलब आम जो हमारा जनरल है बेटियों की बात हो, चाहे किसकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनके किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ होंगी जो हम कर सकते हैं, करने योग्य होंगी, वो अवश्य की जाएंगी। अब क्योंकि मैं यहाँ पे स्वयं एक अकेले फैसला नहीं सकता, यहाँ से फैसले होते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री खुद भी ना लेकर पूरी कैबिनेट से भी बात करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि हम जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं, जो कि आज इनकी यहाँ पे सुनने को मिली, हमारी काफ़ी समय से काफ़ी देर तक बातचीत हुई और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ न रहे। जो इन्होंने प्रस्ताव दिए हैं उनको अच्छी तरह से विचार नहीं होगा और इससे जो भी रास्ता निकल सका संभावित किया जाए।